चयनित स्टूडेंट उम्मीद करता आप सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे जेई सिविल एग्जाम को लेके बहुत ही अफवाहें फैली हुई हैं। एग्जाम पोस्टपोन होगा, बीटेक वालों की एंट्री हो रही है, क्या करना है, क्या पढ़ाई अभी छोड़ देना है, वाकई में एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है, क्या वाकई में बीटेक वालों को भी मौका मिलने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जेई सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की नई भर्ती कब तक आएगी उस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण है एएसओ के कंप्यूटर कोर्स को लेके अभी तक स्टिल कंफ्यूजन है। 50 वीडियो देख लिए, 60 वीडियो देख लिए, कौन व्यक्ति फॉर्म भरे, कौन व्यक्ति फॉर्म ना भरे, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा उसकी क्या पेट की कट ऑफ जाएगी उस पर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन, आप आ जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेई सिविल एग्जाम को लेके। इस समय इसी एग्जाम को लेके पूरा माहौल गर्म है यूट्यूब पर, ठीक है। कोई कह रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, कोई कह रहा है यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक वाले अलाउ हो गए हैं, सब हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी भी तरीके से एग्जाम अभी पोस्टपोन होने की कोई भी खबर नहीं है भाई साहब। यानी जो व्यक्ति जेई सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, ज्यादा दिन बचे हैं नहीं, आपको एकदम अपनी तैयारी से मूव नहीं करना है, ठीक है। जब तक किसी भी तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आए, कोई भी खबर को अफवाह ही मानिए, ठीक है। जब भी ऐसे एग्जाम जो काफी दिन बाद कंडक्ट होने वाले होते हैं, उसको लेके ऐसी खबरें यूपी ट्रिपल एससी में आम बात है फैलना। तो मेरा यही सुझाव है, जो आप प्रिपरेशन पर लगे हुए हैं उसी प्रिपरेशन पर लगे रहिए, उसी तय डेट पर एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। इसके अलावा अब लास्ट कुछ समय बचे हैं आपके पास, तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी भी पूरी हुई नहीं है तो उसको आप रखिए, लेकिन साइड में ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर लगाना शुरू कर दीजिए। जहां से भी सैंपल पेपर मिले, जिधर से भी सैंपल पेपर मिले, उठाइए, उसको सॉल्व कर डालिए। ये मत देखिए कि फलनवा का सैंपल पेपर बढ़िया आएगा और धमकवा का सैंपल पेपर बढ़िया आएगा। यहाँ हर कोई आपका कोर्स ही बेचता है और कुछ नहीं करता है, सीधी सिंपल बात है। तो जहां से आपको मिल जाए मौका, वहां का सैंपल पेपर उठाइए, सॉल्व कीजिए। जितनी ज्यादा पेपर आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि अगर हमें गैस भी मारना हो, मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा और गैस भी मारना है, तो अगर प्रैक्टिस आपकी बहुत रहेगी तो आपको अंदाजा मिल जाता है कि नहीं ये आंसर इसका सही हो सकता है। तो जहां पे ऐसे तुक्का मारने पे 10 में से 2 क्वेश्चन सही होते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद तुक्का मारने में 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस अपना शुरू कीजिए, किसी भी तरह का एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बोला जा रहा है कि बीटेक वालों की एंट्री हो रही है। किसी की भी एंट्री नहीं हो रही है। ये एग्जाम केवल डिप्लोमा वाले देंगे, केवल डिप्लोमा वाले ये एग्जाम देंगे। बीटेक वाले अलाउ नहीं है। डिप्लोमा प्लस बीटेक वाले हैं वो अलाउ हैं अगर उन्होंने पेट का एग्जामिनेशन दिया है। अदरवाइज सिंपल जो बीटेक हैं वो इस एग्जाम के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और सीधी सादी बात है, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग भी आपको इसी मंथ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसी मंथ आपको आपकी शॉर्ट लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगी और क्लियर कट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। कोर्ट से ऑलरेडी बीटेक वाले बाहर हो गए, भर्ती में ऑलरेडी पहले भी बीटेक का कोई भी मेंशन था नहीं। डिप्लोमा पेट की कट ऑफ ऑलरेडी इसकी बन जाएगी, तो उसको लेके आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। और बच्चों का जो जेई वाले बच्चों है उनका क्वेश्चन ये भी है कि क्या सिविल की भर्ती, मैकेनिकल की भर्ती, इलेक्ट्रिकल की भर्ती कब आएगी। तो देखिए जेई सिविल की भर्ती ये मान के चलिए जब तक ये एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, जिस दिन बीटेक का ये मेंस का एग्जाम जेई जो अभी प्रेजेंट टाइम में पेंडिंग है उसका कंप्लीट होते ही आपको जेई सिविल की 2000 से प्लस ऊपर पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है। 2000 से ऊपर पदों पर ये भर्ती आएगी। अभी 2-3 महीना मान के चलिए लगभग इसमें है, ठीक है। और वहीं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भर्ती आपकी कभी भी जारी हो सकती है, ठीक है। मैंने कहा था 4 इंपॉर्टेंट भर्तियां हैं, जिसमें से ये एक भर्ती है, लोअर पीसीएस एक भर्ती है, एएसओ एक भर्ती है, एजीटीए एक भर्ती है। तो एएसओ और एजीटीए जारी हो चुकी है। जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और लोअर पीसीएस में देखिए वो किससे पहले जारी करता है, लेकिन ये नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, इतना इंतजार किया है इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी एएसओ की कंप्यूटर कोर्स को लेके जो विवाद हो रखा है उसको है कि ओ लेवल के समकक्ष कौन है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं, क्या मैं फॉर्म नहीं भर सकता हूं। तो मैं आपको एक सिंपल सादी बात बता रहा हूं, अगर आपने ओ लेवल नहीं भी किया है
और अगर आपका बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में 1 साल का कोर्स आपने कंप्यूटर का किया, अगर सेमेस्टर वाइज है तो 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर, और अगर साल भर वाला कोर्स है तो 1 साल अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है बैचलर डिग्री में तो आप ओ लेवल के समकक्ष हैं। और जो बीटेक वाले हैं, चाहे वो किसी भी उससे हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, अगर उनका मास्टर डिग्री में जो भी, अगर आप एमबीए या आपने एमकॉम या एमए इकोनॉमिक्स को लिया हुआ है तो वो एलिजिबिलिटी अगर आपकी पूरी हो रही है तो ओ लेवल को लेके आप चिंतित मत होइएगा। बीटेक वाले कोई भी हो, आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल दीजिएगा, चाहे मैकेनिकल के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे सिविल के हो। अगर आपने मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स से की हुई है, मैथ से की हुई है, स्टैट से की हुई है और इसके अलावा कॉमर्स से की हुई है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। ओ लेवल का झंझट आप मत लेके चलिएगा, फॉर्म जरूर डाल दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा आपका 25 रुपया जाएगा और बाद में अगर आप शॉर्ट लिस्ट में आते हैं तो 200 रुपया जाएगा। 225 रुपए का रिस्क आप ले सकते हैं इस भर्ती को लेके, क्योंकि बहुत ही अच्छी भर्ती है। तो इस भर्ती को लेके आप रिस्क ले सकते हैं। अगर वहां पे आपका डिस्क्वालीफाई हुआ तो वो दूसरी बात है, लेकिन अगर क्वालिफाई हो गया तो कल बाद में ये पछतावा बिल्कुल भी ना रहे कि हम एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाए। वैसे भी अगर आप उठा के देखिए तो मैकेनिकल में भी 2 सेमेस्टर में आप कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। नो डाउट है ओ लेवल के समकक्ष है। आप, मुझे जहां तक लगता है जितने टेक्निकल वाले बच्चे हैं, अगर वो मास्टर डिग्री आपका जो मांगा है उसको फुलफिल कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा, भले आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है या नहीं है, ठीक है। ये रिस्क आप ले लीजिएगा। देखिए, किसी को कोई भी क्लियर चीज नहीं है। जो भी चीज है, जो भी आपका वीडियो बना रहा है वही आपको बता दे रहा है। जो नोटिस में 5 कोर्स का नाम दिया हुआ है वही 5 कोर्स बता दे रहा है, 10 कोर्स का नाम दिया है तो वो तो आप भी खुद पढ़ सकते हैं। उसके लिए वीडियो बनाना क्या है कि समकक्ष क्या है तो आप उठा के देख लीजिए। अब 10-12 नाम रखे हुए हैं वो इसके समकक्ष है, तो मैं जितना कह रहा हूं उतना कर लीजिएगा। थोड़ा सा रिस्क लेने में कोई इशू है नहीं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी पैट की कट ऑफ कितनी जा सकती है। भाई साहब 1 ही नंबर जाएगी, इसकी पैट की कट ऑफ 1 नंबर से ज्यादा नहीं जाने वाली है, ठीक है। स्पेशल भर्ती है, स्पेशल भर्ती हमेशा जो स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्ती होती है उसमें हमेशा पैट की कट ऑफ 1 ही नंबर जाती है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 100 बच्चे जिनको कंप्यूटर कोर्स को लेकर परेशान है, अगर बीटेक है उसके बाद भी अगर आपने मास्टर डिग्री वेल कर ली है, आपने स्टैट से, मैथ से, इकोनॉमिक्स से या कॉमर्स से, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा, भले आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट हो या ना हो। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।